मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। संध्या समय आप नौजवान भाई बहनों के साथ प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए शाम की सभा हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें कि प्रभु की आत्मा ने हमें आज की सभा में मदद करना है। प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय के लिए। पिता, आपके चरणों में आप हमें लेकर आए। गत दिनों भर प्रभु आपने संभाला, ये 11वां महीना भी समाप्त हो रहा है। प्रभु, आपके अनुग्रह की बहुतायत के लिए धन्यवाद। आज शाम की इस सभा में प्रभु आप हमें एक एक से बात करें, वचन को खोल कर आप हमें दें, ताकि आपकी इच्छा को हम पहचानें, आपकी योजना को हम पहचानें और आपको प्रसन्नदायक हमारा जीवन हो सके। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम लोग सीख रहे थे दाऊद के विषय में, दाऊद के जीवन किस प्रकार संदूक को वो ओबेदेदोम के घर से लेकर कैसे यरूशलेम में लेकर आया। अब हम उस विषय में आगे बढ़ेंगे। तो अब हम आज के मनन के लिए 2 सामुएल उसका 7वां अध्याय उसका पहला वचन से मैं पढ़ूंगा। 2 सामुएल 7वां अध्याय उसका पहला वचन से। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नाथान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नाथान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। अब हम दाऊद के जीवन के अगला पड़ाव में हम ध्यान दे रहे हैं कि अब कुछ समय हो गया कि हिराम के राजा की सहायता के साथ उधर यरूशलेम में दाऊदपुर में दाऊद का महल देवदारू के लकड़ी के साथ बनकर तैयार हो गया। जरा रुक कर देखें, एक समय में अदुल्लाम के गुफा में रहने वाला, जो रात भर जंगलों में, दिन भर जंगलों में एक जगह से दूसरे जगह भटका करता था, अब उसके जीवन में एक समय आया है कि महल बन गया है। बकरी चराने वाला, जो दिन रात बकरियों के साथ समय बिताता था, परमेश्वर ने उसको कहाँ से कहाँ लेकर आया। अब यरूशलेम में दाऊदपुर में देवदारू के लकड़ी के साथ दाऊद का बड़ा महल बन गया है। इधर हम देखते हैं, जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। इधर ध्यान से हम दाऊद के इस जीवन के इस समय काल को जरा देखें। अब लड़ाई नहीं है, परमेश्वर ने उसे सब शत्रुओं से विश्राम दिया हुआ है। अब महल में रह रहा। अब जब महल में रह रहा, दाऊद के मन में एक बात आई। तब राजा नाथान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। एक सोच दाऊद के अंदर आई है कि मैं तो देवदारू के भवन में रहता हूं, परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। अब आज के हम इस अध्ययन में इस सोच को जरा ध्यान दें। सिर्फ दाऊद नहीं, परमेश्वर का वचन हम जब सीख रहे हैं, हम नौजवान भाई बहनों ने भी ध्यान देना। हमारे मनों में भी कई सोच आते हैं। अब उस सोच के साथ का व्यवहार कैसे? बहुत से नौजवान इस विषय में चिंतित भी रहते हैं, बहुत इच्छाएं, अभिलाषाएं भी हैं। इधर हम देख रहे हैं दाऊद के जीवन में अब एक ऐसे परिस्थिति बना है। अब ये सोच के पीछे कई कारण भी हैं, ऐसे अचानक नहीं है। सबसे पहला, दाऊद तो परमेश्वर को उतना प्यार करता था, इसलिए हमने देख लिया ना कैसे उस संदूक को यरूशलेम में लेकर आया।
शीलो में लेकर नहीं गया, जिधर पहला मंदिर तंबू था वहाँ लेकर नहीं गया, लेकिन संदूक को यरूशलेम में लेकर आया, जिसे उसने अपना राजधानी बनाया और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। अब जब इधर आ गया मंदिर, संदूक जब आ गया, तंबू में है, मंदिर बना नहीं है, तंबू में है, अस्थाई है। तो अब जब अस्थाई तंबू में रहता है, तब आपने देखा, हम आगे वचन और भी हम जब पढ़े, पहला इतिहास 6वां अध्याय, पहला इतिहास 17वां अध्याय निकाले, पहला इतिहास 6वां अध्याय निकाले, और भी कई अध्यायों को 16वां अध्याय भी जब निकाले, तो उस समय का परिस्थिति हमें सामने अच्छी तरह समझ में आएगा। दाऊद ने याजकों को अलग अलग कुरों में बांट दिया, 24 दलों में बांट दिया, ताकि वो संदूक की सेवा करें, और उसके बाद मंदिर की सेवकाई के लिए भी तैयार किया। और उस समय जो दल बनाए थे, वो दल हमारे प्रभु यीशु के आगमन के आने के समय में भी वही 24 दल थे। उसके साथ साथ लेवियों को, 24,000 लेवियों को मंदिर की सेवकाई के लिए या तंबू की सेवकाई के लिए नियुक्त कर दिया। और उसके बाद लगभग 4,000 लेवियों को चौकीदारी के लिए, सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। और फिर इन लेवियों को जिम्मेवारी दी है कि वो लोगों के बीच में जाए, व्यवस्थाएं सिखाएं और न्याय का काम भी करें। तो ये, और अब बहुत लोग अभी यरूशलेम में आ रहे हैं क्योंकि राजधानी है। अब जब बहुत लोग आ रहे हैं, आगे का प्रोग्राम कैसे? ऐसे एक परिस्थिति में दाऊद के अंदर एक सोच है कि मैंने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना है। और हम देखते हैं पहली बार जब दाऊद ने नाथान नबी को ये बात बताई, भविष्यद्वक्ता को बताई, तो नाथान नबी ने कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। ये बात नाथान ने तो कह दिया, लेकिन बाद में जब नाथान घर गया, हम उसका 4 से पढ़ते हैं, उसी रात को यहोवा का ये वचन नाथान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू में निवास में आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैं समस्त इस्राएलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इस्राएली के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वे अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान ना होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख ना देने पाएंगे जैसे कि वे पहले करते थे, वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्यायी ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा
और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसे मैंने साउल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नाथान ने दाऊद को समझा दिया। अब मैंने ये भाग आपके सामने पढ़ा। अब ध्यान से हम इस बात को समझें, परमेश्वर का हमारे साथ का व्यवहार किस प्रकार होता। दाऊद के मन में एक अच्छी बात उठी है, और वो कौन सी? कि मैंने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना है। मैं महल में रहता हूं, परमेश्वर का संदूक तंबू में है। तो नाथान ने तो पहले हाँ बोल दिया, लेकिन अब आप देखें परमेश्वर नाथान से किस तरीके से बात कर रहा, और नाथान ने यह संदेश दाऊद तक पहुंचाना है। इधर हम जरा रुकें। हमारे अंदर भी नौजवानी के समय में अच्छी अच्छी कामनाएं हैं, अच्छी अच्छी अभिलाषाएं हैं, और हम चाहते हैं कि कैसे ना कैसे ये अभिलाषाओं पर परमेश्वर की आशीष हो। तमन्ना तो बहुत अच्छी है, लेकिन दुख कब आता है? जब हमारी अभिलाषाएं जब पूरी नहीं होती। बहुत सारे नौजवान इधर ठोकर खा जाते हैं। इच्छाएं तो आपके अंदर अच्छी है, ध्यान रखें, इच्छाएं गलत नहीं, और वो भी दाऊद जैसे इच्छाएं। अपने लिए तो भवन बन गया, परमेश्वर के लिए आज बहुत से लोग परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। बहुत कुछ, भाई हो चाहे बहन हो, आपके अंदर नौजवानी के समय में प्रभु के लिए करने के लिए बहुत सारी तमन्नाएं हैं। मैं किन के बारे में कह रहा हूं? जिनके अंदर परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करने की तमन्ना है। मैं बाकी नौजवान बाकी बातें नहीं कर रहा जिधर आपको अपनी तमन्ना है, नहीं। हमारा विषय जैसे दाऊद का परमेश्वर के लिए भवन बनाने की तमन्ना है, वैसे ही बहुत सारे नौजवान हैं जिनके अंदर प्रभु के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा है। कई बच्चों को हमने देखा, नौजवानों को शुरू में बहुत तमन्ना होती है, हमने प्रभु की सेवा करना है, कुछ भी हो हम प्रभु की सेवा करेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद वो इच्छा बदल गई। अब पूछें आप क्या करना चाहते हैं? अब सेवा नहीं, अब हम या तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या और कुछ। कुछ समय पहले तो आपकी इच्छा, आपकी तमन्ना तो कुछ और थी। अब क्या हो गया? देखिए, नौजवान हैं आप, समय बीतता जाता है, हमारी तमन्नाएं ऐसे बदलते बदलते बाद में फिर हम किसी काम के नहीं रहते, और फिर हमारे जीवन में अफसोस ही रहता है। ध्यान रखें, हमारे अंदर जब ये तमन्ना आती है, उसके पीछे भी प्रभु को एक योजना है, प्रभु की इच्छा है। तो अंदर प्रभु के लिए कोई तमन्ना रखना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। निष्कलंक मन से आप प्रभु की महिमा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपकी परिस्थिति आज उसके लिए अनुकूल नहीं है। जब परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो हमारी तमन्नाएं भी धीरे धीरे बदल जाती हैं। कल कुछ और थी, आज कुछ और है, और आने वाले कल में भी तमन्ना कुछ और ही हो जाएगी। इधर मैंने और आपने ध्यान देना है, बारीकी से इस बात को समझना है। दाऊद की तमन्ना तो अच्छी है, अच्छी है। प्रभु को वो प्यार करता है, दिल से प्यार करता है, प्रभु के साथ का उसका लगाव है। इसलिए ना उसके मन में एक भावना आई है, मैंने प्रभु के लिए एक भवन
एक अच्छा भवन मैंने बनाना है, बहुत अच्छी इच्छा है। लेकिन प्रभु आगे फिर नाथान से दाऊद के बारे में क्या कह रहा है? एकदम ना नहीं है, एकदम प्रभु मना नहीं कर रहे हैं। इधर हम देखते हैं परमेश्वर दाऊद से क्या कह रहा है, अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, 8वें वचन से, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। सो आपके हृदय की तमन्ना, आपकी लालसा को स्वर्ग देखता है। मैंने और आपने नौजवान भाई और बहन जांच कर देखना, मेरे अंदर का स्वपन, मेरे अंदर की जो तमन्ना है, क्या वो परमेश्वर के लिए प्रसन्नदायक है, या ये मेरी खुद की बनाई या दोस्तों को देखकर या किसी की बातें सुनकर बनाई हुई तमन्नाएं हैं? क्योंकि आपके अंदर जो सोच है, आप उसके लिए आप मेहनत करोगे, आप उस तरीके से अब सब चीजों को देखने लगोगे। मैंने मेडिसिन करना है, आपके अंदर की तमन्ना है, तो अब आप पूरा प्रयास उसके लिए ना करोगे। सो बोलने का मतलब, आपके अंदर चाहे कोई भी इच्छा या लालसा या तमन्ना या स्वप्न है, क्या वो परमेश्वर की महिमा को सामने रखते हुए है, या दुनिया के लोगों की तरह नाम कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, पैसे कमाने की आपकी इच्छा है? हम नौजवान संसार के बाकी नौजवान जैसे नहीं हैं। हमने प्रभु को अपना जीवन दिया है। अब जब प्रभु को अपना जीवन दिया, हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में हो, प्रभु की महिमा मेरे जीवन में हो। यह हमारी तमन्ना होनी चाहिए। सो इधर दाऊद की ऐसी एक तमन्ना को देखते वक्त मैंने और आपने भी अपने आप को जांच कर देखना है कि इस समय अब दाऊद महल में रह रहा। इधर इस बात को समझिएगा, अब गुफा में रहने वक्त नहीं, जब सब कुछ अच्छा है, लड़ाई नहीं है, आराम आ गया, अब अच्छा महल भी, सब कुछ अच्छा है, राजा है। सो ऐसे समय में जब सब कुछ अच्छा है, अंदर की तमन्ना क्या है? नौजवान, जब आपके जीवन में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्वर्ग आपके दिल के अंदर की तमन्ना को देखता है। आप क्या चाहते हैं? आपकी इच्छा क्या है? परमेश्वर ने इधर परमेश्वर दाऊद से कह रहा है कि मैं तुझे भेड़शालाओं से इसलिए लेकर आया ताकि, पहले प्रभु ने नाथान से कहा, मैंने तो किसी को नहीं कहा मेरे लिए भवन बनाने के लिए, मैंने तो नहीं कहा है, लेकिन मैंने तुझे इसलिए चुना ताकि तू भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से उस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। सो आगे प्रधान हो जाए, और जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। सो इधर परमेश्वर दाऊद को जो वायदे दे रहा है, उसकी तमन्ना अच्छी है, लेकिन परमेश्वर दाऊद से बात कैसे कर रहा है? मैं तुझे लोगों शत्रुओं के सामने और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से मैंने नाश किया है, तेरे संग संग रहा, और फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। मैं आगे महान कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए मैं एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान ना होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख ना देने पाएंगे जैसे कि वे पहले करते थे। वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्यायी ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। परमेश्वर
दाऊद से जो वायदे कर रहा, मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। आगे, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। प्रभु अगला वायदा, तेरे बाद तेरे निज वंश को मैं खड़ा करूंगा और उसको मैं स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा। अब आती है बात, परमेश्वर इतनी सब वायदाएं देने के बाद दाऊद से कह रहा है, घर बनाने का काम तेरा वंश करेगा। आगे, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। सो इधर तमन्ना अच्छी, परमेश्वर कह रहा है, मंदिर तेरा संतान, तेरा वंश बनाएगा। सो इसका मतलब क्या है? कई बार हमारे जीवनों में इच्छाएं तो बहुत अच्छी थी, लेकिन परमेश्वर ने उस इच्छा को पूरी होने नहीं दिया है। इस कारण बहुत सारे नौजवान निराश हो जाते हैं। प्रभु, मेरी इच्छा तो अच्छी थी, लेकिन आपने उसे पूरा होने क्यों नहीं दिया? ध्यान रखें, अगर आपको प्रभु पर पूरा भरोसा है, वो आपके पिता हैं, वो आपको प्यार करते हैं, अगर आपको संपूर्ण तौर पर भरोसा है, तो प्रभु की इस बात के पीछे भी एक बड़ी योजना है। भलाई ही सामने रखा है। कोई कारण है जिसके कारण अब दाऊद से मंदिर नहीं बनवाएगा। अभी परमेश्वर नहीं बोल रहा, आने वाले दिनों में अपने आप प्रकट हो जाएगा कि मंदिर दाऊद से क्यों नहीं बनवा रहा। बाद में हम देखते सुलेमान ने खुद ही मंदिर की प्रतिष्ठा के समय उस बात को बताया कि दाऊद के हाथ में खून होने के कारण मंदिर परमेश्वर ने बनाने नहीं दिया। अगर दाऊद को ये सब बातें पहले ही मालूम होती तो कैसे होता? लेकिन ध्यान रखें, प्रभु को इसके पीछे भी एक बड़ी योजना है, एक बड़ी इच्छा है। दाऊद को देखे ना, कैसे प्रभु हौसला दे रहा, कैसे प्रोत्साहित कर रहा। तेरी इच्छा अच्छी है प्यारे अजीजों, इसी तरह आपके अंदर भी तमन्ना तो अच्छी है। ध्यान रखें, प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित करें, ताकि प्रभु अपनी इच्छा को अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के महिमा के लिए समय पर पूरा करें, क्योंकि महिमा केवल प्रभु की ही होनी चाहिए। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी, 7वां अध्याय का 15 से, जैसे मैंने साउल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। देखिए प्रभु जो वायदा दे रहा है, इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नाथान ने दाऊद को समझा दिया। सो प्रभु वायदा दे रहा है, तसल्ली दे रहा है। आगे 18 से, ये सुनने के बाद जब नाथान से ये बात सुन ली, अब दाऊद का जवाब जरा हम देखें उसका 18 से। हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा होने जब नहीं देता, तब हमारी सोच क्या रहती है? हम डगमगा जाते हैं, उदास हताश हो जाते हैं। लेकिन दाऊद को जरा देखें, कितनी बातें इधर सीखने के लिए हैं। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं?
और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। उसके नम्रता को जरा देखें। आज आप जिस स्थान में हैं, मेरा मन, क्या मेरे अंदर वो नम्रता है? बहुत सारे नौजवान, कुछ प्रभु थोड़ा सा कुछ उठाता है तो वो नम्रता गई, फिर अहंकार भर जाता है, फिर सोच ही कुछ और होती है। लेकिन इधर दाऊद को इतने वायदे और आशीष मिलने वक्त दाऊद का जवाब याद करता है, मैं कहाँ था, मुझे प्रभु कहाँ से कहाँ लेकर आया। आगे, तो भी हे प्रभु यहोवा, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, ये तो मनुष्य का नियम है। दाऊद तुझ से और क्या कह सकता है? हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार ये सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। इस कारण हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और ना तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि वो अपना नाम करे और तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करे। और तू अपनी प्रजा के सामने, जिसे तूने मिस्री आदि जाति जाति के लोगों और उनके देवताओं से छुड़ा लिया, अपने देश के लिए भयानक काम करे। और तूने अपनी प्रजा इस्राएल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया। और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर है। अब हे यहोवा परमेश्वर, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है, उसे सदा के लिए स्थिर कर और अपने कहने के अनुसार ही कर। और ये कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा के लिए करें, कि सेनाओं का यहोवा इस्राएल के ऊपर परमेश्वर है। और तेरा दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल रहे, क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण तेरा दास को तुझसे ये प्रार्थना करने का हियाव हुआ है। अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरा वचन सत्य है, और तूने अपने दास को ये भलाई करने का वचन दिया है। तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसे आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदा बने रहे, सदैव बना रहे। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है, और तेरा दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। इधर दाऊद की प्रार्थना आप देख सकते हैं। उसकी तमन्ना को परमेश्वर ने पूरा तो नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसको जो दी आशीष, तेरी संतान बनाएगी। मुझे समझ में नहीं आता है कई बातें जब प्रभु मेरे जीवन में जब करता है। ध्यान रखें, हम हर एक नौजवान ने इस बात को समझना है। हमें कई बातें समझ में नहीं आती। परमेश्वर ने इधर नहीं कहा, वो क्यों नहीं बनाएगा? उसके लिए दाऊद परमेश्वर से लड़ नहीं रहा, क्यों कर नहीं, उदास नहीं है, हताश नहीं है। दाऊद का परमेश्वर के ऊपर का भरोसा, परमेश्वर जो भी करता है वो अच्छा है, उसमें भलाई है, परमेश्वर की योजना है। और ये परमेश्वर के ऊपर का दाऊद का विश्वास उसे स्थिर बनाता है। अब हमने देखा ना उसका प्रार्थना, कितना विनम्र प्रार्थना।
प्रभु उसके दिल को जानता है, लेकिन अब कारण नहीं बता रहा, क्योंकि अभी जानने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखें, अभी हमें उस बात को जानने की जरूरत नहीं है। समय आने पर अपने आप ही परमेश्वर प्रकट कर देगा। तो क्या मैं उस समय के लिए इंतजार करूंगा? ध्यान रखें, आपके अंदर जैसे पहले हमने पढ़ा, इच्छा तो अच्छी है, प्रभु की के लिए मंदिर बनाना, इच्छा तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रभु के हाथ में उस इच्छा को समर्पित करें। प्रभु तेरी इच्छा है तो। अब कई लोग हैं बोलते हैं हमें डॉक्टर बनना है। क्यों? ताकि हम लोगों के बीच में जाकर उनकी सेवा कर सकें। अच्छी तमन्ना है और उस हिसाब से वो आज मेडिसिन पढ़ भी रहे हैं। ध्यान रखें, समय बीतते बीतते जाते वक्त वो तमन्ना भूल ना जाए। बहुत सारे लोग मेडिसिन पढ़ने वक्त आरंभ में लोगों की भलाई थी उनके मन में, लेकिन जब आप डॉक्टर बन गए, अब जब क्लिनिक खोल दिया, अब कैसे ना कैसे लोगों से पैसे वसूलने की सोच कईयों में आ गई। सबकी बात नहीं, कईयों की बात। मेरा सिर्फ इतना ही बात है, प्रभु जब आपको उस स्थान में लाता है, उस तमन्ना को, उस कामना को, उस मनसा को मत भूलें। आपने ये फैसला, ये इच्छा आपके अंदर क्यों रखी थी? परमेश्वर की महिमा आपके हृदय के अंदर थी या कुछ और था? अब आपकी इच्छा के अनुसार अगर बात नहीं बनी, आप मेडिसिन पढ़ना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया, कुछ कारण बीच में आ गए जिसके कारण आपकी यह अच्छी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। नौजवान भाई बहन, उदास मत हो, उदास मत हो। आपने एक के हाथ में जीवन सौंप दिया है, वो आपकी तमन्ना जानता है, लेकिन आपकी इच्छा से भी उत्तम उस प्रभु की इच्छा है। समय आने पर अपने आप ही वो बात को प्रकट कर देगा। कई लोग सेवा करना चाहते हैं लेकिन घर के परिस्थिति के कारण नहीं कर पा रहे। कई भाई हैं, कई बहनें हैं, बोलते हमारे परिस्थिति के कारण हम नहीं कर पा रहे। चिंता ना करें, परमेश्वर समय पर सब प्रकट कर देगा, और जब प्रकट कर देगा तब आप खुद ही हैरान होंगे कि प्रभु जो कुछ करता है वो भलाई के लिए ही करता है और अपने नाम के महिमा के लिए करता है। अब आप वेदनाओं में से जाते हैं, दिल मत छोड़ें। आपके स्वप्न चकनाचूर हो गए, दिल मत छोड़ें। प्रभु को इससे भी अच्छी एक बहुत बड़ी योजना आपके लिए है। आप उस समय के लिए सिर्फ इंतजार करें। परमेश्वर की आशीष देखिए, दाऊद के बारे में प्रभु क्या क्या नहीं कहा। अब बेशक अब मंदिर आप नहीं बनाएंगे दाऊद, तो फिर अब क्या करें? बैठे रहें? नहीं, बेशक मैं मंदिर नहीं बना पाऊंगा तो भी मेरे पास जो समय है, मेरे पास जो ताकत है, वो मैं किसके लिए इस्तेमाल करूंगा? मंदिर के लिए सामान इकट्ठे अभी से ही करूंगा। दाऊद की सोच जरा देखें। मैं मंदिर नहीं बना रहा बोलकर रूठ नहीं गया। क्या कर रहा? अभी से ही वो मंदिर जो बाद में बनना है उसके लिए सामान जुटा रहा है। तो मैं और आप भी जिधर प्रभु ने हमें रखा, हम एक एक को बड़ी जिम्मेवारी है कि बेशक मैं नहीं कर पाया तो कोई और के द्वारा तो ये होगा, तो क्यों ना मैं उसे मदद करूं। वो सोच समझ में आए? नौजवान भाई बहन, क्या वो सोच आपको समझ में आ रही है? मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे लिए प्रभु ने ये रास्ता नहीं रखा, तो कम से कम
जो कर रहा है क्या मैं उसको मदद कर सकता हूं, सहायता कर सकता हूं? क्योंकि अंदर की तमन्ना तो एक ही है कि परमेश्वर के लिए भवन बनना है। मैं नहीं बना पा रहा तो क्या, मंदिर तो भवन तो बनेगा। उसके लिए मैं भी अपना ताकत लगाऊंगा, मैं भी उसके लिए सामान इकट्ठा अभी से ही करूंगा। जरा सोचे, ऐसा मन दाऊद का होने के कारण परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा है, उसका सिंहासन को परमेश्वर ने स्थिर किया है। इस्राएल के राजा उसी के घराने से आएंगे। सोचकर देखिए, साउल को कितना अच्छा मौका था, लेकिन साउल का देखे उसके बाद उसके घर से कोई राजा बन नहीं पाया। दाऊद ये सब क्यों कर पाया? दाऊद के जीवन में इतनी सब बातें क्यों? उसका मन कैसे था? प्यारे नौजवान, आज हम अभी समाप्त करने जा रहे हैं। हम अपने मन को जांच कर देखें, मेरा मन कैसा है? ठीक है, मैं नहीं कर पा रहा, तो जो कर रहा है क्या मैं उसको देखकर गुस्सा करूंगा, या रूठ जाऊंगा, या उदास हो जाऊंगा, या मैं उसको अपने से जितना हो सकता है क्या मैं उसको हौसला दूंगा? क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए कुछ और रखा है। इसलिए आइए हम अपने आप को जांच कर देखें। सबसे पहली बात, महल में आ गया। महल में जब आ गया, अंदर की तमन्ना परमेश्वर के लिए भवन बनाना है। अब नाथान से कहा, और परमेश्वर दाऊद से किस प्रकार बात कर रहा है, और उसके जवाब में दाऊद का परमेश्वर के साथ का जवाब हम देखते हैं। इसलिए इनमें से कितनी बातें हमें सीखने को मिली है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और थोड़ा समय प्रभु के चरणों में अपने आप को जांचें। मेरे अंदर की तमन्ना, मेरा स्वप्न, मेरी लालसा क्या है? दाऊद की लालसा परमेश्वर का मंदिर बनना है। मेरा भवन देवदारू का बन गया, मैंने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना है। कितनी ऊंची सोच है नौजवान। आपकी आज के दिन क्या सोच है? भविष्य में आपके जीवन में क्या करना है? आपकी सोच क्या है? परमेश्वर ने आपको आजाद मर्जी दिया है। क्या आप अपने दोस्तों को देखेंगे या किसी और को देखकर प्रभावित होकर अपना खुद का स्वप्न बनाएंगे जिसमें आपका ही फायदा हो? ज्यादातर दुनिया के लोग तो अपना ही फायदा को सामने रख कर ना योजनाएं बनाते हैं अपने जीवन के विषय में। मैं और आप नौजवान, क्या हमारी तमन्ना परमेश्वर की महिमा है या हम अपने बारे में सोच रहे हैं? अगर हम अपने बारे में ही सोचते हैं तो फिर यीशु को प्रभु क्यों बुलाते हैं? अगर वो प्रभु है तो सच में प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करें, और प्रभु अपने समय पर अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करेगा। प्रभु की इच्छा के लिए सौंप दे। शायद दाऊद की तरह मंदिर बनाने का काम हमारे द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा कराएगा, लेकिन आप चिंतित ना हो, आप उदास ना हो, क्योंकि एक आपको प्यार करता है, तो मंदिर बनाना चाहता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, तेरी सोच कितनी अच्छी है, लेकिन मेरी योजना उससे थोड़ा हटकर है। दाऊद उस बात को समझकर नम्र हो गया, प्रभु को धन्यवाद किया, अपने आप को कितना नम्र कर रहा है। प्यारे अजीजों, मेरे अंदर इस समय क्या गुस्सा है,
दुख है, चिड़चिड़ापन है, क्योंकि प्रभु आप मेरे से ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब दूसरे अच्छे चल रहे हैं, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? आप बीमारी के बिस्तरे में हैं या आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, क्या आप प्रभु की इच्छा के लिए अपने आप को सौंपेंगे? वो जो भी करेगा हमारी भलाई के लिए ही करेगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। मुंह खोलकर प्रभु से हम बात करें। हालेलुया। एक समय आपके अंदर सेवा की इच्छा थी नौजवान, अब वो इच्छा को क्या हो गया? अब वो इच्छा को क्या हो गया? क्यों आप उस इच्छा से हट गए? दुनिया को देखने लगे हैं? हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। दाऊद के जीवन के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया। हम एक एक से आपने आज बात किया है प्रभु। हमारे नौजवानी का समय प्रभु दुनिया जैसे स्वप्न देखती है, दुनिया जैसे लालसाएं रखती है, वैसे नहीं प्रभु। हमारा जीवन दूसरों से भिन्न है। आप हमारे प्रभु हैं। आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक को आप सहायता करें प्रभु। आप जो भी करेंगे हमारी भलाई के लिए है, हमें पूर्ण विश्वास है प्रभु। आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु। अंदर की कामनाएं, इच्छाएं प्रभु आपके नाम के महिमा के लिए ही होने पाए। सब महिमा आप ही को देते प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के आगमन तक होती ही रहे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। मारानाथा।